दोस्तों ब्राज़ील की टीम हुई अनाउंस फॉर दी कोपा अमेरिका 2024 और उसमें ना हमको नेमार देखने को मिल रहे हैं और ना ही कैसेमीरो देखने को मिल रहे हैं। तो कैसी ये टीम नज़र आ रही है भैया ब्राज़ील की, एंड दैट टू विदाउट नेमार एंड कैसेमीरो। और भी कई सारे इंक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स है जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नज़र डालेंगे इस नई ब्राज़ीलियन स्क्वाड के ऊपर फॉर दी कोपा अमेरिका 2024। मोर ओवर वी वांट टू टॉक अबाउट भाई साहब एम्बाप्पे का खुद का अनाउंसमेंट। उसने क्या खुद अनाउंस किया है, कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो आई है एम्बाप्पे की, और उस अनाउंसमेंट वीडियो से अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट आफ्टर दैट अनाउंसमेंट वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ टाइमलाइन बताने वाला हूँ। मोर ओवर अपन बात करेंगे एम्बाप्पे के जो है वो भाई साहब एक इमिनेंट आप कह सकते हो रिप्लेसमेंट की पीएसजी में, जो बहुत ही करीब नज़र आ रहा है। और तो और जॉ फिलिक्स से भी रिलेटेड एक अपडेट है एथलेटिको मैड्रिड से लिंक होते हुए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम क्या कर रहे हो यार। मतलब फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आता हूँ। और अभी ट्रांसफ़र की जो है वो विंडो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। देखो एम्बाप्पे की ट्रांसफ़र की खबर से तुमको एकदम भक्कस अपडेट करके रखा मैंने, और मैं आपको आज भी ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से और कोई नहीं प्रिडिक्ट करेगा, और अभी तक इंटरनेट में कहीं भी नहीं है। ये मैं तुमको लिख करके दे सकता हूँ, और ये प्रिडिक्शन भी मैं आज लगभग 1 महीने पहले ही बता सकता हूँ कि मेरी ये प्रिडिक्शन भी सत्य होने वाली है। तो तुम लिख करके ले लो, और ऐसी तो फुटबॉल अपडेट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। एनीवेज, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर एक के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जॉ फिलिक्स का सिचुएशन एट एथलेटिको मैड्रिड। सो दोस्तों, आज एक रिपोर्ट बाहर आई है जिसमें ये क्लियर कहा गया है एथलेटिको मैड्रिड के द्वारा कि जॉ फिलिक्स को उन लोग जो है वो रखने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। देयर इज नो फ्यूचर बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड जॉ फिलिक्स। अब आपको पता ही है जॉ फिलिक्स को जो है वो एथलेटिको मैड्रिड लोन में भेजी हुई है। चेल्सी पहले भेजी थी और अभी ये बार्सिलोना में है, लेकिन अब उसका जैसे ही लोन डील खत्म होगा एथलेटिको मैड्रिड फिर से जो है वो फैसिलिटेट करेगी इसके लिए एक एग्जिट मूव, बिकॉज दे डू नॉट सी him wearing एथलेटिको मैड्रिड की जर्सी फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे ना 2 इश्यूज मेन अराइज हो रहे हैं जिसके चलते इस जो है वो कंक्लूजन में एथलेटिको मैड्रिड पहुंची है। नंबर 1, उसका एटीट्यूड रिगार्डिंग द क्लब बहुत अजीब सा है, जिसके चलते डियागो सिमियोने को वो बंदा अच्छा नहीं लगता है। जब भी क्लब के बारे में बात होती, जब भी कुछ होता, तो ही ऑलवेज डू नॉट अग्री आप कह सकते हो, और मेक फेसेस जब भी क्लब के बारे में बात होता है। तो डियागो सिमियोने और जॉ फिलिक्स का बन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मोर ओवर ये बात ड्रेसिंग रूम से भी निकल करके आई है कि जब भी ड्रेसिंग रूम में सब बैठे रहते हैं और कुछ क्लब के बारे में बात होता है या कुछ भी होता है, तो वो बहुत अजीब अजीब तरीके के फेसेस बनाता है, जिसके चलते द प्लेयर्स ओवर देयर आर वेरी मच अनॉयड। अब आप लोग समझ ही सकते हो, ड्रेसिंग रूम में एक यूनिटी रहती है, स्पोर्ट्समैनशिप रहती है, खासकर एक क्लब के आप अगर टीम मेट्स हो सब साथ में और क्लब के बारे में बात हो रहा है, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ एक यूनिटी वाला ब्रदरहुड वाला कहानी चलते रहता है। और उस यूनिटी वाले में एक बंदा बैठ के मुंह बनाते रहेगा अजीब टाइप, रहे हैं क्या बात कर रहे हो इन लोग, तो सबको एक गुस्सा आएगा उसके ऊपर। ये तुम्हारे क्लास में भी होता होगा, तुम्हारे भी फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा दोस्त होगा जो तुम लोग सब बात कर रहे हो कि चलो दोस्तों आज हम लोग चलते हैं डैम के पास, आराम से बैठेंगे भाई पानी में पैर डाल के। एक दोस्त बैठ करके डैम जाना है इन लोग को, ऐसे करता होगा, तो तुम लोग लगेगा कि अछूत क्या। तो वही जॉ फिलिक्स है ड्रेसिंग रूम में एथलेटिको मैड्रिड का। तो ये दिक्कत हो रही है जिसके चलते एथलेटिको मैड्रिड बिल्कुल भी नहीं चाह रही है जॉ फिलिक्स को वापस जो है वो एथलेटिको मैड्रिड में लाना। अब बार्सिलोना में रहेगा या कहीं और जाएगा, इसके ऊपर तो भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऑल्दो बार्सिलोना लाइक्स जॉ फिलिक्स वेरी मच, बट ऑब्वियसली द डील विल बी कॉम्प्लिकेटेड जब तक जो है वो ला लीगा का आप कह सकते हो कंफर्मेशन नहीं आता है बार्सिलोना को कि कितने पैसे आप जो है वो खर्च कर सकते हो ट्रांसफर विंडो में, जो अभी 1 आध हफ्ते में आ जाएगा। तो विल टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिम कि वो कहाँ करता है आने वाले कुछ दिनों में, बट एथलेटिको मैड्रिड में तो लाई नहीं करता है, ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड खबर, और वो है क्वारात्स्खेलिया का पीएसजी से रिलेटेड खबर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो यहाँ पे जो है वो ऐसी खबर निकल करके आ रही है कि सिंस किलियन एम्बाप्पे और पीएसजी का होने वाला टाटा गुड बाय, और इस जो है वो टाटा गुड बाय के चलते किलियन एम्बाप्पे से पीएसजी जो है वो लगभग 225 मिलियन जो है वो बचाने वाली है अगले सीज़न में अपने जो है वो स्क्वाड के वेजेस में, प्लस जो उसको एक लॉयल्टी बोनस वगैरह देना था वो सब मिला जुला करके जो अगला सीज़न होने वाला है पीएसजी का, उसमें पीएसजी लगभग
225 मिलियन की सेविंग्स करने वाली है। अब भाई 225 मिलियन तो बड़े बड़े क्लब्स का ट्रांसफ़र बजट होता है, और यहाँ पे पीएसजी जो है वो उसको बस सेव करने वाली है जस्ट किलियन एम्बापे को टाटा गुड बाय कहने के बाद। और तो और अब पीएसजी की स्क्वाड का जो वेज बिल आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आएगा, नॉर्मल वेज बिल रहेगा, क्योंकि एम्बापे का वेज वॉज एकदम इन्फ्लेटेड तुम कह सकते हो। बट नाउ दैट एम्बापे को टाटा गुड बाय हो गया है, ये जो 225 मिलियन का अमाउंट बज रहा है पीएसजी के पास, पीएसजी प्लान कर रही है इसको अगले सीजन में जो है वो री इन्वेस्ट करने का इन न्यू साइनिंग्स। वो कुछ अच्छे सेंटर बैक साइन करना जा रही है, वो जो है वो कुछ अच्छे अटैकर्स साइन करना चाह रही है, और उन अच्छे अटैकर्स में आज नाम निकल कर के आया है कार्वत्सखेलिया का, जो ऑब्वियसली नापोली के लिए प्ले करते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है सिंस इट इज़ वेरी इमिनेंट दैट किलियन एम्बापे इज गोइंग टू लीव पीएसजी इज़ गोइंग ऑल आउट फॉर कार्वत्सखेलिया। इवन आप कह सकते हो प्राइमरी आप कह सकते हो कॉन्टैक्ट्स जो है वो मेक करे गए हैं बिटवीन पीएसजी एंड कार्वत्सखेलिया के मैनेजर्स। दोनों जो है वो पार्टीज़ अभी इनिशियल कॉन्टैक्ट जो है वो बिठाई हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं रिगार्डिंग दिस ट्रांसफ़र डील। एंड 80 मिलियन जो है वो नापोली मांग रही है फॉर कार्वत्सखेलिया, एंड 80 मिलियन पीएसजी को इतना बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है। दे हैव रिसेंटली परचेस्ड कोलो मुआनी फॉर सिमिलर अमाउंट, और ये तो कार्वत्सखेलिया है। तो उनका प्लान है किलियन एम्बापे को रिप्लेस करने के लिए विद कार्वत्सखेलिया, विच विल कॉस्ट देम 80 मिलियन। एंड एज पर मल्टीपल वेरी रिलायबल सोर्सेस, भाई कार्वत्सखेलिया के लिए पीएसजी ऑल आउट जाने वाली है। तो क्या हियरवी को देखने को मिलेगा, ये तो भाई अभी वक्त ही बताएगा। थोड़े से इनिशियल रिपोर्ट्स तो मैं कंफर्मेशन के साथ आपको नहीं कहूँगा, लेकिन आपको मैं ये कहूँगा कि आप 60% बिलीव कर सकते हो इस र्यूमर में। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं, और वो है हमारे ब्राज़ील स्क्वाड का जो है वो भाई अनाउंसमेंट हुआ आज कोपा अमेरिका के लिए। अब इस अनाउंसमेंट में बहुत सारे जो है वो अपन को इंक्लूजन्स देखने को मिले, जो देख करके लग रहा था कि यार ये ब्राज़ील की स्क्वाड ना थोड़ी सी मिड लेवल की स्क्वाड टाइप नज़र आ रही है। बिकॉज यार दोस्तों आप खुद देखो एक बार इस लिस्ट को, हु आर दीज प्लेयर्स? बेंटो, ठीक है चलो ठीक है बेंटो होगा कोई यार इनका। देन डिफेंडर्स में तुम लोग देखो, तुमको देखने को मिलेगा एक जी आराना, अरे ये कौन है? मिडफील्डर्स में देखो तुम तो तुमको जॉ गोमेस वगैरह इन लोग वुल्व्स के लेकर के इन लोग जा रहे हैं। और अटैकर्स में भी देखो तो भाई पोर्तो वगैरह के इवैनलिएसन वगैरह को इन लोग जो है वो लेकर के जा रहे हैं। सो अब ये जो कोपा अमेरिका 2024 की स्क्वाड आई ना, इसमें ऐसा कोई बड़ा नाम अपन को देखने को नहीं मिल रहा है जो अपन को विंटेज ब्राज़ील टीम के तरफ से देखने को मिलते थे। सो यहाँ पे जो एक्सक्लूजन्स हुए हैं वो बड़े नाम कैसेमीरो और नेमार के हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। लाइक कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, मैं कैसेमीरो को तो लेकर के जाता अपने जो है वो भाई इस स्क्वाड में, बिकॉज जो एक्सपीरियंस ये बंदा होल्ड करता है वो एक अलग लेवल का है। आई नो ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड दैट रियली वेल इन मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्क्वाड लेटली, बट वो अपने नेशन के लिए खेलेगा तो वो एक अलग पैशन से खेलेगा यार। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा है जहां वो क्लब लेवल में हर एक ट्रॉफी जीत चुका है। नेशन के लिए वो अलग कैसेमीरो देखने को मिलता, लेकिन पता नहीं, इट वॉज क्वाइट वेरी शॉकिंग टू सी दैट कैसेमीरो वॉज नॉट इंक्लूडेड इन ब्राज़ील 2024 के कोपा अमेरिका का स्क्वाड। मोर ओवर नेमार का तो एक बार समझ में भी आता है, बिकॉज नेमार वॉज इंजर्ड फॉर दी होल ऑफ दी सीजन, एंड आई एम नॉट ऑल्सो प्रिटी मच श्योर कि वो कोपा अमेरिका के भी डेडलाइंस को मीट करता अपनी जो है वो इंजरी से वापसी लेने के लिए। तो नेमार का तो पता था, लेकिन एक और एक्सक्लूजन है यहाँ पे, और वो है रिचार्लिसन का। रिचार्लिसन फ्रॉम स्पर्स हैज़ ऑल्सो नॉट बीन इंक्लूडेड एंड एंटनी हैज़ नॉट ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। तो ये कुछ बड़े नाम से जो मिस कर रहे हैं कोपा अमेरिका 2024, बट अच्छे इंक्लूजन्स तो ऑब्वियसली भाई विनीशियस जूनियर जो है वो करने वाला है। रफीनिया जो है वो भाई साहब बार्सिलोना से जा रहे हैं, रॉड्रिगो गैब्रियल मार्टिनेली आर्सेनल से जा रहे हैं, एंड एंड्रिक जा रहा है फ्रॉम भाई साहब रियल मैड्रिड, फ्यूचर रियल मैड्रिड प्लेयर। मोर ओवर भाई साहब मिडफील्ड एज सच मेरे को कुछ दमदार नज़र नहीं आ रही है इनकी, तो विनीशियस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ओके टीम है, लेकिन वो जो एक ऑरा रहती थी ना ब्राज़ील की, वो थोड़ी सी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। डिफेंडर्स में भी आर्सेनल के जो है वो भाई साहब गैब्रियल जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मिलिटाओ जो है वो फिट है, फाइनली जा रहे हैं, मार्किनियस जा रहे हैं, तो इट्स लुकिंग अ गुड टीम। बट स्टिल यार जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना, वो एक ऑरा रहता था ना, वो मिसिंग है इस टीम से। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए तो वो है हमारे जो है वो भाई साहब एम्बापे से रिलेटेड खबर। सो एम्बापे ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल जो है वो डाल दी अपने जो है वो सोशल मीडिया
हैंडल्स में वेयर ही थैंक्ड PSG। नाउ दिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो वाज कमिंग एंड ये जो है वो आता आफ्टर दी लास्ट गेम ऑफ UCL जो भी वो खेलते। अब वेदर वो सेमीफाइनल रहता या फाइनल रहता, उसके बाद जो है वो अनाउंसमेंट वीडियो आता। नाउ दैट PSG की जो है वो जर्नी UCL में सेमीफाइनल्स में ही खत्म हो गई, तो ये अनाउंसमेंट वीडियो अपन को अभी देखने को मिल गया, नहीं तो अपन को बाद में देखने को मिलता। एनीवेज, तो इस अनाउंसमेंट वीडियो में देखो बहुत लंबी सी वीडियो है, 3-4 मिनट की, उसने बहुत सारी चीज़ें बोली है, थैंक यू PSG, ये वो लन फंद ऐसा वैसा ये वो, लेकिन आखिरी में लाइक संक्षेप उस पूरी वीडियो का यही है कि मैं PSG छोड़ने वाला हूँ, ये मेरी आखिरी सीज़न है, आई वुड लाइक टू थैंक PSG फॉर एवरीथिंग। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ PSG में खेला और एज अ PSG प्लेयर PSG मेरे दिल में हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, ये जो है वो उसने कहा। और वो PSG छोड़ करके जा रहा हूँ अगले सीज़न, ये भी उसने कह दिया। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट एम्बाप्पे की तरफ से आ गया, जिसकी वेट जो है वो सभी लोग कर रहे थे। नाउ मैंने आपको कल ही की वीडियो में बता दिया था कि रियल मैड्रिड भी उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो जो है वो प्रिपेयर करके रखी हुई, मतलब रख रही है, बना रहे हैं उन लोग उससे स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो को। एंड इट वुड नॉट बी अ नॉर्मल अनाउंसमेंट वीडियो कि हाँ नॉर्मल अनाउंसमेंट वीडियो है, इट विल बी वेरी स्पेशल, इट विल हैव मैनी इफेक्ट्स, VFX और पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत हाइप्ड है। अब लेट्स सी रियल मैड्रिड के ग्राफिक एडिटर्स क्या करने वाले हैं जो है वो वीडियो में, बट एक काफ़ी स्पेशल जो है वो अनाउंसमेंट वीडियो रियल मैड्रिड भी प्रिपेयर कर रही है। सो अब अगला स्टेप क्या है, तो यहाँ पे जो है वो उसने अनाउंस कर दिया ऑफिशियल आकर कि मैं PSG छोड़ करके जाने वाला हूँ, सभी फैंस को, सभी जो है वो लोगों को। आज उसने जो है वो इवनिंग को डिनर किया है, बारबेक्यू डिनर विद सम PSG अल्ट्रास का ग्रुप एंड हिज ब्रदर अलॉन्ग साइड PSG के ऑफिशियल बोर्ड मेंबर्स एक आध दो और तो और। अब इसके बाद जो है वो किलियन एम्बाप्पे संडे को अपना फेयरवेल लेने वाले हैं PSG के होम स्टेडियम में। आफ्टर दैट फेयरवेल उनके आखिरी गेम जो है वो जब भी खेल लेंगे, उसके बाद जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने की देरी है फ्रॉम रियल मैड्रिड, लेकिन ये खबर टोटल झूठी है। अब मैं आपको ओरिजिनलिटी बता दे रहा हूँ कि होने क्या वाला है। सो UCL के फाइनल के बाद जो है वो अनाउंसमेंट आएगा किलियन एम्बाप्पे का फ्रॉम रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का UCL फाइनल होने वाला है 2 जून को, ठीक है, 2 जून को UCL का फाइनल हो जाएगा। लीग वन का ट्रांसफ़र विंडो जो है वो खुलेगा आपका जो है वो भाई 10 जून को। 10 जून और 2 जून का जो ये डेट है बीच का, आप समझ लीजिए 2 जून से लेकर के 10 जून के बीच में जो है वो कभी भी ये वीडियो ड्रॉप हो सकती है किलियन एम्बाप्पे के अनाउंसमेंट का। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि 10 जून और 14 जून के बीच में जो है वो वीडियो ड्रॉप होगी, क्योंकि 14 जून को यूरो से स्टार्ट होगा और रियल मैड्रिड जो है वो यूरोस के चालू होने से पहले इस अनाउंसमेंट को करना चाह रही है, सो दैट वो यूरोस फ्री माइंड से जाए कि मेरा जो है वो कहानी हो गया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 2 जून को जैसे ही ऑफिशियल रियल मैड्रिड का फाइनल ख़त्म होगा, उन लोग पेपर वर्क्स करना चालू कर देंगे। 10 जून तक पेपर वर्क्स चलेंगे बिटवीन रियल मैड्रिड एंड PSG। विद द कंप्लीशन ऑफ दोस पेपर वर्क्स 10 जून के बाद ऑफिशियल जो है वो भाई किलियन एम्बाप्पे ट्रांसफ़र लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र विंडो लीग वन के लिए खुल जाएगी। फिर 10 जून से लेकर के 14 जून के बीच में आपको जो है वो अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिलेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, अब देखते हैं क्या होगा, बट 10 जून से 14 जून के बीच में ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो रियल मैड्रिड डालेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।